एवरीवन, मैं हूँ पूजा और मैं मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक रेंटल फ्लैट में रहती हूँ और मैं आपका स्वागत करती हूँ इस ब्लॉग में। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। आज के ब्लॉग में हम जानेंगे पंचकर्मा के बारे में और समझेंगे कि ये कैसे वर्क करता है हमारी बॉडी में। और ये समझने के लिए हम आए हैं जीना सीखो क्लिनिक में, जिसके फाउंडर है मनीष आचार्य जी। ये नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक में स्पेशलिस्ट है। तो और इसके डिटेल में जानने के लिए पंचकर्मा क्या होता है, हम जीना सीखो के डॉक्टर से मिलेंगे जो कि मुंबई के अंधेरी वेस्ट में ओशीवरा में है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर से। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? हेलो पूजा जी, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। डॉक्टर, मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को कुछ बताइए। जी, नमस्ते व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर साधना यादव। बेसिकली आई एम प्रैक्टिसिंग इन जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड, जो कि अंधेरी में प्रेजेंट है। मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो BMS से की है। आफ्टर दैट आई हैड डन माई CGO डिग्री परसुइंग, और यहाँ पे मैं पिछले 5 से 6 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। जी, तो डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहूँगी मनीष आचार्य जी के बारे में कि क्या। जी, हाँ। देखिए, मनीष आचार्य जी के बारे में तो जितना बोलेंगे उतना कम है। जी। बेसिकली मनीष आचार्य जी इज द फाउंडर ऑफ जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड एंड हिम्स। हिम्स बेसिकली इट इज हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस। इसमें बेसिकली जो सर का मेन एम है, इट इज़ लाइक हर घर आयुर्वेदा हो, है ना। हम अपने आयुर्वेदिक की जो पद्धति है, आयुर्वेदिक का जो नॉलेज है, हर घर तक कैसे पहुंचाए। सर का मेन एम है, मेन पर्पस यही है। जी जी। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है पंचकर्मा, तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे कि क्या है ये पंचकर्मा। जैसे कि मैं जितना मैं समझ पाई हूँ कि पंच मतलब 5 और कर्मास मतलब कर्म मतलब कर्मास, जो क्रियाज होती है। अब इससे ज़्यादा आप प्लीज़ बताइए हमें डिटेल में। देखिए, पंचकर्मा बेसिकली इट इज राइट, जैसे पूजा जी ने बताया। पंचकर्मा में, पंचकर्मा को अगर आप स्प्लिट करोगे तो इट इज पंच मीन्स 5, कर्मास मीन्स क्रिया और प्रोसीजर्स। इसमें बेसिकली क्या होता है, पंचकर्मा में मेन 5 क्रियाज होते हैं, जो कि है वमन, विरेचन, बस्ती, नस्या एंड रक्तमोक्षण। वमन में क्या होता है कि हम कुछ हर्ब्स देते हैं आपको, और जो एमिसिस रहता है उसको इंड्यूस करते हैं हम। एमिसिस मीन्स वॉमिटिंग होती है, उल्टी, उसको इंड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ हर्ब्स। सेकेंड रहता है हमारा विरेचन। इसमें हम परगेशन करते हैं। परगेशंस में पेशेंट को लूज स्टूल्स होते हैं या लूज मोशंस होते हैं, इसे भी हम हर्ब्स के द्वारा इंड्यूस करते हैं। एंड ये बेसिकली जो दोनों क्रियाज है, वमन एंड विरेचन, ये हमारे जमे हुए टॉक्सिन्स को निकालने के लिए मदद करता है। वमन जो कि ऊर्ध्व भाग में आपके मुंह से जो है टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। विरेचन मीन्स क्या है, आपके अधो भाग में जो एनल रूट है, जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं, वहाँ से आपके टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। एंड देखिए नस्या, तीसरा हमारा होता है नस्या। नस्या मीन्स बेसिकली जो हमारे ब्रेन के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ब्रेन को ही नहीं, बेसिकली जो शिरो रोग होता है, जैसे साइनस हो गया, एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, ब्रेन रिलेटेड जो एलिमेंट्स हो गए, तो उसमें हम नस्या करते हैं। एंड एक है हमारी बस्ती। बस्ती मीन्स क्या होता है, आपके जो मोशन का द्वार है उसमें एक हम कैथेटर इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस रहता है उसको इंसर्ट करते हैं, इवैक्यूएट करते हैं। वो कोलोन तक जाता है, वहाँ से आपके टॉक्सिन्स को खींच के आपके मोशन के द्वार निकालता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण इट इज बेसिकली ब्लड लेटिंग थेरेपी। ब्लड लेटिंग थेरेपी मीन्स ज़्यादातर स्किन एलिमेंट्स वगैरह में हम रक्तमोक्षण करते हैं, जिसमें हम जलौक या लीच का यूज़ करते हैं। एक होता है लीच थेरेपी उसमें, एंड एक होता है निडल। विद द हेल्प ऑफ निडल जो जमे हुए रक्त है, जो जमे हुए ब्लड है, उसको रिमूव करते हैं। ओके डॉक्टर, इसकी पंचकर्मा जो है उसका ड्यूरेशन कितना होता है? देखिए, ड्यूरेशन बेसिकली आप देखेंगे ना, इन पंचकर्मा मिनिमम टू मिनिमम हम बोलते हैं कि आपको 7 to 10 डेज तो करना चाहिए पंचकर्मा। एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप देखेंगे तो आप 21 डेज, 30 डेज या 1.5 मंथ्स तक भी पंचकर्मा करा सकते हैं। और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? देखिए, बेनिफिट्स आप देखेंगे, इट इज़ लाइक मल्टीपल बेनिफिट्स लाइक आप देखेंगे आजकल के टाइम में, जहाँ पर इतनी ज़्यादा महामारी वगैरह हो रही है, कैंसर के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, किडनी के पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, डायलिसिस ट्रिगर हो रहा है पेशेंट्स का, लिवर फेलियर हो रहा है, हार्ट फेलियर हो रहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी, BP, शुगर, अर्थराइटिस वगैरह, ऐसी सारी जो पिक्चर्स हमें देखने के लिए मिलती है, ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो हम बेनिफिट्स इनको क्या देते हैं, देखिए एक ना आयुर्वेद में श्लोक है, विच इज सर्वेशानाम रोगानाम निदानम कुपितम मलम। इट मीन्स सर्व रोग, जितने भी डिजीज है, उसका कारण जो है वो आपके बॉडी में जमे हुए टॉक्सिन्स हैं।
जो टॉक्सिन्स आपके बॉडी में ऑलरेडी जमे हुए हैं उसको रिमूव करने के लिए हम पंचकर्मा की जो विधि है वो अपनाते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, बेनिफिट्स आप बोलेंगे तो इट इज इनन्यूमरेबल बेनिफिट्स। अगर आप बात करेंगे अर्थराइटिस के केस में तो आपके जॉइंट्स पेन, जॉइंट स्टिफनेस, जो डिफिकल्टी इन वॉकिंग वगैरह रहता है उसको रिमूव करता है। कैंसर के पेशेंट्स में बेसिकली जो कैंसर के सेल्स होते हैं आप देखेंगे वो 1 मिनट में डबल द टाइम ग्रो करते हैं, तो उसके ग्रोथ को रोकता है। आपके लाइफ स्पैन को कैसे बढ़ाना है ना, आपकी टॉक्सिसिटी को कैसे कम करना है, उसमें बेनिफिट देता है। किडनी पेशेंट्स में अक्सर देखा गया है जो जमे हुए टॉक्सिन्स आपके किडनी में प्रेजेंट है उसको अगर आप रिमूव करोगे तो किडनी की फंक्शन इंप्रूव होने लगती है। हार्ट फेलियर भी आजकल क्यों हो रहा है, जो हार्ट में जमे हुए टॉक्सिन्स है अगर आप उस टॉक्सिन्स को रिमूव करते हो थ्रू पंचकर्मा तो जो हार्ट फेलियर की जो कंडीशंस है वो रिवाइव होने लगती है आपकी। तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स है, डाइजेशन से लेके इम्यूनिटी से लेके ब्लड प्यूरिफिकेशन से लेके आपके ओवरऑल हेल्थ वेलबींग को ये काफ़ी अच्छा मेंटेन करता है। जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि कैंसर के सेल्स को बढ़ाने से रोकता है, जी, क्या ये खत्म भी करता है? खत्म भी करता है, बट कैसा होता है जैसे अभी आपने मुझे ड्यूरेशन का पूछा पंचकर्मा का। पंचकर्मा में अगर आप एक बार पंचकर्मा कराते हैं एटलीस्ट फॉर 7 डेज 10 डेज या 1 मंथ तक, तो देखिए एक बार में क्या होता है कि पूरी तरह से जो आपके टॉक्सिन्स है वो रिमूव नहीं होते हैं, पूरी तरीके से बॉडी रिहैबिलिटेट या हीलिंग नहीं कर पाती है। तो हम बेसिकली क्या बोलते हैं कि आप 6 मंथ्स में पंचकर्मा करवाइए, 6 महीने के ड्यूरेशन में एटलीस्ट आप पंचकर्मा करिए। वो आप डे केयर में आके भी कर सकते हैं, है ना, आप आते हैं ट्रीटमेंट हो जाता है पंचकर्मा का फिर आप चले जाते हैं। एंड एक होता है आईपीडी। आईपीडी मतलब आप यहीं एडमिट होते हैं, हमारे यहाँ पास 24/7 ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, उसमें हम आपको हर चीज़ गाइड करते हैं एंड उसमें पंचकर्मा करते हैं तो वो उस हिसाब से आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करता है। अब कैंसर जैसी चीज जो इतनी क्रॉनिक है ना, तो उसमें हमें एक बार के पंचकर्मा सेशन से तो इतना इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा, हो सकता है कहीं ना कहीं 40-50% मिले, लेकिन एक डिजायर इम्प्रूवमेंट के लिए आपको 6 महीने में पंचकर्मा करवाना बहुत अनिवार्य है। जी, तो मतलब ये तो हो गया डिसीज वाले लोगों के लिए, क्या ये जो डिसीज नहीं है जिसे वो भी करवा सकता है? बिल्कुल, एक हेल्दी इंडिविजुअल भी आपका पंचकर्मा कर सकते हैं स्वस्थ बॉडी के लिए, अपने ओवरऑल वेलबींग के लिए। बिकॉज इन आयुर्वेदा देयर इज वन मोर श्लोक, स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसका मतलब होता है जो स्वास्थ्य है, मतलब जिनका हेल्थ बहुत अच्छा है वो तो कर सकते हैं अपना वेल्थ अच्छा रखने के लिए, डिजीज वालों को तो करना तो जरूरी ही है। इट इज लाइक द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही पंचकर्मा है जिनको डिजीज कंडीशन है। पूजा जी आप बताइए, जैसे आपने यहाँ पर पंचकर्मा किया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस जैसे कि मैं जब शिरोधारा और मसाज के लिए जब मैं उस रूम में गई तो सबसे यूनिक तो मुझे वो मेरी नज़र उस पर पड़ी, जो कुकर होता है, और इतना बड़ा कुकर मैंने फर्स्ट टाइम देखा था और उसके बाद दूसरी बार मेरा नज़र पड़ी उस जिसमें स्टीम लेते हैं, स्टीमर था, वो वुड का बॉक्स था, लाइक ऐसे मतलब पुराने जमाने का, पूरा ऐसे पुराने टाइप, बहुत प्यारा सा ऐसे लग रहा था, क्यूट सा। बस एक हट की और ज़रूरत थी और पूरा बहुत ही अच्छा वाइब मिलेगा आपको और इसके अलावा मैंने जो शिरोधारा करा उसमें तो मतलब ऐसा लग रहा था कि ये बंद ही ना हो, ये कंटिन्यू चलता जाए। अब तो मुझे उसकी हैबिट सी हो गई, ऐसा लगता है बस मैं इसको कब करवाऊँ, बस ऐसे मुझे फील होता है। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये हर तरह के लोग कर सकते हैं, लाइक एजेड भी और यंगर्स और बच्चों को भी दिया जाता है पंचकर्मा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यही है कि आप बच्चों में भी कर सकते हैं, एजेड में भी कर सकते हैं, देन मिडिल एज में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एज फैक्टर, है ना। एज फैक्टर में आजकल आप देखेंगे कि जो हमारे आचार्य चीज़ है ना, चरक सुश्रुत वाग्भट, डिपेंडिंग अपॉन दैट हर एक ने अपनी अलग अलग एज लिमिट बताई है। किसी ने बताया है कि जो बच्चे हैं उनका आप 12 साल से ज़्यादा के हैं तो कर सकते हैं, किसी ने अपने वर्ड्स में बताया है कि आप 10 साल से जो ज़्यादा हैं उनमें कर सकते हैं। तो बच्चों में आप कर सकते हैं, खाली डोसेज जो मात्रा है उसको आपको ध्यान में रखना रहता है। एजेड में भी आप कर सकते हैं, बेसिकली इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड आफ्टर 60 ईयर्स, बट अकॉर्डिंग टू जैसे मैंने बोला कि आचार्य सुश्रुत चरक एंड वाग्भट्टा जी के जो वर्ड्स हैं, श्लोकास हैं, उसमें वो जनरली बताते हैं कि आप 60-70 की उम्र में भी कर सकते हैं। बस यही है, आपको मात्रा एंड डोज का काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होता है। जी, मुझे मनीष आचार्य जी की वो बात बहुत अच्छी लगती है, मैंने उन्हें सुना है, वो कहते हैं कि जैसे हम गाड़ियों की सर्विसिंग करवाते हैं, मशीनों की सर्विसिंग करवाते हैं, उसी तरह हमें हमारी बॉडी की भी सर्विसिंग करवाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक मशीन ही है जो काम करते जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो इसके अलावा कुछ और जो हम मिस कर रहे हैं और आपको पता हो और आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बता दीजिए।
देखिए बेसिकली कैसा होता है कि हमारे जो बॉडी की कंपोजिशन है वो पंच महाभूत से बनी होती है। पंच महाभूत बेसिकली इट इज पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एंड आकाश। ये पंच महाभूत एक नॉर्मल पेन में भी होता है, पेन हो गया, लैपटॉप हो गई, बुक हो गई, बट उनका हमारे से जो डिफरेंस है सिर्फ इतना सा है कि हमारे इसमें प्राण प्रतिष्ठा है ना, हमारे इसमें प्राण, आत्मा, मनस, ये सारे पिलर्स होते हैं। तो जब ये सारे पिलर्स होते हैं तो अपने आप अगर कोई पॉजिटिव पार्ट होता है तो एक नेगेटिव पार्ट भी होता है। तो हमारे इसमें नेगेटिव पार्ट हमारे टॉक्सिन्स है जो कि ऑलरेडी हमारे बॉडी में एक्यूमुलेटेड है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी एक्यूमुलेट हुई है, ड्यूरिंग द वर्स बहुत सारे सालों से जो टॉक्सिन्स रहते हैं हमारे बॉडी में कलेक्ट होता हुआ चले जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, देखिए जब भी आप खाना खाते हैं, जब डाइजेशन क्रिया स्टार्ट होती है तो उसमें दो भाग होता है, सार भाग एंड पित्त भाग। सार भाग क्या होता है, जो कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपके बॉडी की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, वो आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड सर्कुलेशन वगैरह, अपने आपके बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडोन्स में जाती है। एंड एक किट भाग होता है विच इज़ द वेस्ट मटेरियल, जो आपके यूरिन से, आपके फीसेस से, आपके स्वेट से बाहर आ जाती है। तो बेसिकली इन बॉडी ऑल्सो वी आर हैविंग 3 दोषास, जिसे हम वात, पित्त, कफ से डिनोट करते हैं। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है या पर्सन आता है तो हम पहले उनका नाड़ी परीक्षण एंड जिग्वा असेसमेंट करते हैं, उनकी प्रकृति असेस करने के लिए कि उनकी बॉडी की कंपोजिशन मेन क्या है, दोष एलिमेंट्स क्या है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट की वात की बॉडी है, पित्त की है या कफ की है या समा बॉडी है। समा बॉडी में तीनों दोषास जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मीन्स इक्वल है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम उनको पंचकर्मा फिर गाइड करते हैं, या फिर आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन गाइड करते हैं, डाइट गाइड करते हैं कि आपके लिए बेटर क्या रहेगा। एंड इन आयुर्वेदा बेसिकली जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो 2 चीज़ में हम डिवाइड करते हैं। इट इज शमन भाग मीन्स शमन चिकित्सा एंड इट इज शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा में बेसिकली आपका डाइट आ जाता है, लाइफस्टाइल आ जाता है एंड कुछ हर्ब्स आ जाते हैं जिसका इंटेक हम करने के लिए बोलते हैं। बेसिकली अगर कोई ऐसा पेशेंट या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको कोई भी दिक्कत जो है वो एक्यूट कंडीशन की है, एक्यूट कंडीशन मतलब अभी 1 महीना हुआ है, 2 महीना हुआ है, 3 महीना हुआ है, या फिर जस्ट 10-15 दिन से हो रहा है, तो एक्यूट कंडीशन में तो हम कोशिश करते हैं कि ठीक है हमारे हर्ब, डाइट एंड लाइफस्टाइल से आपको काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट मिले। लेकिन किसी को अगर कोई क्रॉनिक गंभीर दिक्कत है, जैसे मैंने अभी बात किया हार्ट फेलियर है, किडनी फेलियर है, अर्थराइटिस है लंबे समय से, बीपी है लंबे समय से, डायबिटीज है ना, या कैंसर है, तो ऐसे कंडीशन में शोधन चिकित्सा विच इज पंचकर्मा बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाता है ऐसे टाइम पर। जी। जैसे कि अभी आजकल की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल चल रही है, तो क्या एंजाइटी, स्ट्रेस में भी ये रिलीफ करता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कैसा है, एक तो मेन हमारा पंचकर्मा जो हमने बात किया, वमन, विरेचन, नस्य, बस्त्यन, रक्त मोक्षण, अलॉन्ग विद दैट ऐसे बहुत सारी क्रियास और भी है जो डिपेंडिंग अपॉन आपके सिम्टम्स या आपके जो डायग्नोसिस रहते हैं हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के केसेस में हम शिरोधारा करते हैं, नस्या करते हैं। शिरोधारा इज बेसिकली आपको स्ट्रेट लेटाया जाता है कंटिन्यूसली, यहाँ पर मिड ऑफ द लाइक फोरहेड आपकी जो धारा है, जो ऑयल है वो पोर होता है फॉर रिलैक्सेशन। एंड नस्या में बेसिकली नॉस्ट्रल से हम ड्रॉप डालते हैं ताकि ब्रेन स्टेम सेल्स जो है वो काम एंड सूदिंग नेचर में आपके आ जाए। अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखेंगे कि हम यहाँ पर कैंसर जैसी चीज़ें, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर से डील करते ही हैं, इसके साथ में हम इनफर्टिलिटी पे भी अपना गाइडेंस देते हैं। इनफर्टिलिटी में से बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। किसी के AMH लो है, किसी के सीमेन एनालिसिस में स्पर्म काउंट के काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, है ना। तो इसमें हम पेशेंट को बीज शुद्धि, गर्भ शुद्धि के बारे में गाइड करते हैं। बीज शुद्धि, गर्भ शुद्धि से क्या होता है, काफ़ी हद तक आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल, वो करेक्ट होने लगते हैं, है ना, करेक्ट होने लगते हैं। आपके जो AMH है वो अगर काफ़ी डिक्रीजिंग मैनर में है तो वो एनहांस होने लगते हैं, स्पर्म काउंट अच्छे हो जाते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी काफ़ी बेटर होने लगती है। तो बीज शुद्धि, गर्भ शुद्धि में भी जो हम पंचकर्मा करते हैं, इट इज़ मोस्ट एंड मोस्ट फॉरमोस्ट इट इज़ उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती मीन्स क्या होता है कि जो आपकी वेजाइनल पैसेज होती है या फिर मेल्स में जो यूरेथ्रल पैसेज होती है, उसमें हल्का सा कैथेटर वगैरह हम इंट्रोड्यूस करके हमारा ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो इवैक्यूएट करते हैं। तो उसमें आपके हार्मोनल बैलेंस को करेक्शन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। आपके टॉक्सिन्स को जेनाइटल एरिया से रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा ये है क्रम है, प्रोसीजर है।
तो ये हार्मोन इम्बैलेंस जो होता है ये कब तक रिकवर हो सकता है? देखिए डिपेंड्स, अगर आप अपना डाइट भी वैसे रखते हैं, आप लाइफस्टाइल भी वैसे फॉलो करते हैं, तो हमने तो यहाँ पे एक एक महीने में 3 3 महीने में काफ़ी अच्छे डिफरेंसेस या फिर चेंजेस देखे हैं पेशेंट्स में। क्योंकि आजकल आप देखेंगे स्त्री रोग मीन्स गायनिक एंड ऑब्स्टेट्रिक में खाली इनफर्टिलिटी नहीं, पीसीओडी, पीसीओएस, एमेनोरिया है, डिसमेनोरिया है, ओलिगोमेनोरिया है, मेट्रोरेजिया है, पॉलिप्स है, एंडोमेट्रियोसिस है, ट्यूबल ब्लॉकेज है, ऐसे बहुत सारे मतलब डिजीज कंडीशन आपको दिखेंगे। बेसिकली देखिए फीमेल्स में कैसा होता है कि अगर आप स्ट्रेस जैसी चीज़ें या पैनिक जैसा सिचुएशन बहुत ज़्यादा अगर आपके लाइफ में रहा है पास्ट लाइफ में, तो वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा ले आता है, आपके हार्मोन्स को बहुत इम्बैलेंस करता है। तो उसी को करेक्ट करने के लिए सेम जैसे हमने अपना ट्रीटमेंट बताया, संशमन एंड संशोधन इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। अगर मैं बात करूँ मेरे खुद के एक्सपीरियंस की, जैसे कि मैंने यहाँ पे करवाया है, इन्होंने भी मेरा ट्रीटमेंट किया है, लाइक अभी शिरोधारा जैसे उन्होंने कहा, शिरोधारा का एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि बस ऐसा लगता है कि बस वो बंद ही ना हो, वो कंटिन्यू चलते जाए चलते जाए चलते जाए। मैंने यहाँ पे ये मैंने जो करवाया ये पंचकर्मा ही है, राइट? मैंने पंचकर्मा जो करवाया है, जितने भी थेरेपीज थी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत काम स्मूथिंग था, बहुत ही रिलैक्सिंग था। तो आप भी प्लीज़ एक बार तो ट्राई करना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस लेना चाहिए। प्लीज़ विजिट कीजिए जीना सीखो और ट्राई कीजिए। इसके अलावा आप कुछ और बताना चाहेंगे जो हम मिस कर रहे हैं, हम हमारे व्यूवर्स को जो इन्फॉर्मेशन मिल सके, ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ बता जी दीजिए। बिल्कुल, देखिए जो मेरे प्यारे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियोस वॉच करेंगे, है ना, तो देखिए बेसिकली इस आयुर्वेदा इज नथिंग बट ये हमारे एशियंट लाइक आप हजारों सालों से जो हमारा क्रम है, या हजारों सालों पहले जो हमारे प्रोसीजर्स ऋषि मुनियों के टाइम पे जो हमें बताया गया है, सिखाया गया है, वही सारी चीजें बेसिकली वी आर फॉलोइंग इन आयुर्वेदा। आप उस टाइम पे देखेंगे कि हम अपनी डाइट का भी बहुत अच्छा ख्याल रखते थे, है ना। डाइट आप देखेंगे वहां पर सनसेट के बाद में कोई खाना नहीं खाता था उस एज में, उस टाइम पे। और आज के टाइम पे बहुत से ऐसे पेशेंट या पर्सन है जो सनसेट के बाद में ही उनका डिनर चालू होता है जैसे और रात भर जागते भी बिल्कुल, रात भर जागते भी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं है। तो मेन यही सारी रीजंस है जिसकी वजह से आपके बॉडी में कोई ना कोई दिक्कतें आते जा रही है, वेदर इट इज इंडाइजेशन, वेदर इट इज स्ट्रेस, डिप्रेशन, या कोई और भी चीजें जो हो रही हैं पेशेंट्स में आजकल, डायबिटीज है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज है, ये सब एक टॉक्सिन्स जो एक्यूमुलेट होता है आपके बॉडी में उसी के वजह से होता है। बस यही है, ये टॉक्सिन्स जहां जहां जाके जो जो ऑर्गन्स पे कलेक्ट होते जाती है वो ऑर्गन्स के डिसीज या डिसऑर्डर्स आपको होने लगते हैं। तो मेरा यही बोलना रहेगा व्यूअर्स को कि आप अपने डाइट अच्छे से करिए। डाइट बेसिकली इट इज डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट मीन्स क्या है? डिसिप्लिन, इंटेलिजेंट, पेशेंट और पर्सन डाइट। इसमें क्या होता है, 2 प्लेट्स की डाइट रहती है, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 1 में बेसिकली इट इज फ्रूट्स और सैलड्स, प्लेट 2 में आपका नॉर्मल खाना या फिर मिलेट्स का खाना। तो इसमें क्या होता है, जब आप ये 2 प्लेट्स की डाइटिंग चालू करते हैं तो अपने आप इम्प्रूवमेंट देखना चालू कर देंगे, है ना। एक 10-15 दिन में ही आपको धीरे धीरे आपके अंदर जो चेंजेस मिलेंगे, आप खुद मुझे बताएंगे कि वो क्या चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, है ना। एंड सेकेंड इसमें रहता है आपका लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल में जनरली हम बोलते हैं कि आप वॉकिंग करिए एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर मॉर्निंग में, इवनिंग में। अलॉन्ग विद दैट हाफ एन आवर मॉर्निंग में योगा भी करने के लिए बोलते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, भुजंगासन वगैरह हो गया, प्राणायाम हो गया, है ना, अनुलोम विलोम हो गया। तो वो सारी चीजें जब आप इंक्लूड करते हैं अपने डेली लाइफस्टाइल में, तो अपने आप बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। आपको डॉक्टर्स की भी उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपना डाइट एंड लाइफस्टाइल काफी अच्छा मेंटेन करके रखेंगे। तो डॉक्टर्स मतलब हॉस्पिटल्स में ताले लग जाएंगे। तो आप ये सब डाइट और ये सब फॉलो कीजिए, लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको ताकि डॉक्टर की जरूरत ना पड़े। मैं आपसे पूछना चाहूंगी मनीष आचार्य जी के बारे में कि उनका क्या विजन है, जीना सीखो, इतना प्यारा नाम उन्होंने दिया है, क्या सोच रही होगी उनकी इसके बारे में? बेसिकली सर का मेन मोटिव क्या है, जीना सीखो का मतलब है सर एक पाथ स्टार्ट किया है सर ने, जैसे मैंने आपको बताया आयुर्वेदा को हर घर तक पहुंचाना। तो इसमें सर क्या करते हैं, जीना सीखो मतलब सीखने का तरीका वो आपको बता रहे हैं कि जीना कैसे है, अपना डाइट अच्छा रख के, अपना लाइफस्टाइल अच्छा रख के, आयुर्वेदिक के जो कुछ हर्ब्स है उसका इंटेक करके, कुछ होम रेमेडीज वगैरह फॉलो करके, है ना। तो इसके लिए सर ने रखा है जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड। वेरी नाइस, वेरी नाइस नेम। डॉक्टर मनीष आचार्य जी कभी यहाँ पे विजिट करते हैं? करते हैं। जितने भी सर के ब्रांचेस हैं, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, डे केयर सेंटर्स और वीओपीडीज, सर हर जगह विजिट करते हैं।
और इस क्लिनिक को कितना टाइम हो गया मुंबई में? देखिए मुंबई में तो पहले ये डीएन नगर में था, अच्छा। अपना ओपीडी बेसिस पे था, वहाँ पे पंचकर्मा वगैरह सेशंस नहीं थे, इट वाज ओनली ओपीडी, है ना, Okay. फॉर गाइडेंस, फॉर हर्ब्स पर्सपेक्टिव, फॉर डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। जी। उसके बाद में फिर ये यहाँ पर चालू हुआ है लाइक सिंस फ्रॉम 2021, Okay. जिसमें हमने हमारा पंचकर्मा का जो सेटअप है, डे केयर, आईपीडीज, ये रन करना चालू किया है। वेरी नाइस। और आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया? मुझे 5 साल हो गए। वेरी नाइस। जी। और इसके सेंटर्स क्लिनिक और भी सिटीज में, इंदौर में तो और भी- है, मैं yes, जानती हूँ, yes, yes, इंदौर yes. से हूँ मैं, तो मैं जानती हूँ कि वहाँ पर है। जी और जी भी जी सिटीज में होंगे? बहुत सारे हैं। जो मेन हब है ना हमारा, इट इज इन चंडीगढ़ डेरा बस्ती, ओके। मेन वो हब है हमारा। उसके बाद में ऐसे बहुत बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो कि हमारे मेरठ में है ना, जी। यहाँ पर हमारा नवी मुंबई है, पनवेल हाँ। है ना, तो ऐसे मेन हॉस्पिटल्स हैं। अलॉन्ग विद दैट जो हमारे डे केयर सेंटर्स हैं, वो आप देखेंगे मुंबई में इट इज डे केयर एंड हॉस्पिटल जो सेंटर्स हैं, इट इज इन थाने, अंधेरी, देन नवी मुंबई, पनवेल, ये मेन 4 सेंटर है जो मुंबई में प्रेजेंट है। अलॉन्ग विद दैट आप देखेंगे कि सर के पूरे इंडिया में ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं। आपके नज़दीकी भी कोई ना कोई सेंटर्स रहेंगे, आप वहाँ पर भी जाएंगे तो डॉक्टर आपको उस हिसाब से गाइड कर पाएंगे। जी जी। थैंक यू मैम, आपने हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे व्यूवर्स को इतनी इन्फॉर्मेशन दी। जी तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ व्यूवर्स आप भी ये पंचकर्मा जीना सीखो विजिट कीजिए और इसका एक्सपीरियंस लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो या एक क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर भेजिए, मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके बात करके मैं रिप्लाई करूँगी। थैंक यू। थैंक यू Thank you, ma'am. थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि हम डॉक्टर से बात करके हमने पंचकर्मा के बारे में जाना, हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली, आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन जान के? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। नमस्ते।